नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 21 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इनके पाम के आकार को चेक करते हैं। तो ये देखिए, अगर आप इस तरह से लाइन बनाते हैं तो इनके पाम का आकार आपको एक बड़ा समकोण पाम दिखाई देगा। एक बड़ा समकोण होना बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ ये लक्षण होता है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैं जो भी चीज़ें बताऊंगी भी समकोण पाम के बारे में, उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको अपने ऊपर लगेंगी, कुछ चीज़ें नहीं लगेंगी, क्योंकि हर समकोण पाम वाले का जीवन तो एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि रेखाओं का फर्क होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे गुण आपको अपने अंदर देखने के लिए बिल्कुल मिलेंगे, बिकॉज पाम के आकार का आपके जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। समकोण हाथ सर्वोत्तम हाथ होता है, सबसे बढ़िया हाथ माने जाते हैं। उंगलियों के बीच में जनरली इनके ज़्यादा छेद नहीं होते। माथा इनका चौकोर होता है। आप देखिएगा, आपका माथा थोड़ा चौड़ा होगा, चौकोर होगा। सारे शरीर में थोड़ा मसल होगा। अभी तो आप 21 ही वर्ष के हैं, आगे जाके आपका वज़न ज़रूर बढ़ेगा। थोड़ा बहुत मांस जो है इनके वज़न में रहता ही है, मतलब इनकी बॉडी में रहता है। ये लोग बहुत दुबले पतले नहीं रह पाते कि एज के बाद इनका वज़न बढ़ जाता है। आपके ज़्यादातर ग्रह आपको उभरे हुए दिखाई देंगे। आप देख सकते हो इनके ग्रहों ने अच्छे खासे स्थान ले रखी है। और मेन इनके ग्रह होते हैं, एक तो गुरु और दूसरा शुक्र। अच्छी खासी जगह इन्होंने ले रखे थे, विशेष उन्नत माने जाते हैं। पूर्ण समकोण हाथ होगा तो आप देखेंगे जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा कुछ कटी फटी नहीं होगी, ठीक है। तो आपकी मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा एटलीस्ट कटी फटी तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इस तरह के हाथों में उंगलियां भी आपको ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी नहीं मिलेंगी, ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां आपके हाथ में भी नहीं है। चलिए तो देख लेते हैं भाई कैसे होते हैं ये लोग। जो भी लोग समकोण पाम वाले होंगे, जिनके भी हाथ आपको समकोण देखने के लिए मिलेंगे, वो लोग सेवा भावी होते हैं, मतलब दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। विचार बहुत उच्च होते हैं, अच्छा रहन सहन होता है, धनी भी होते हैं, मान सम्मान भी कमाते हैं, उनमें धैर्य भी होता है, वो बुद्धिमान भी होते हैं। आपकी लोगों को परखने की क्षमता अच्छी होगी। आपको देख के ये अंदाज़ा लग जाता है कि बंदा सही है, ये बंदा कुछ गलत है। समकोण हाथ में क्योंकि बृहस्पति अच्छा उभरा हुआ होता है, बृहस्पति यहाँ पर होता है, तो ऐसे लोग जो होते हैं अच्छे बुद्धिमान होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं। और इन लोगों में नम्रता बहुत ज़्यादा होती है, स्वाभिमानी बहुत होते हैं, रीति रिवाजों का सम्मान करने वाले भी होते हैं। ठंडे प्रदेशों में रहना बहुत पसंद होता है। चंचल प्रकृति ज़रा कम देखी जाती है, स्वभाव से थोड़े गंभीर होते हैं। ऐसे लोगों को व्यापार करना पसंद होता है, मतलब चाहे नौकरी में भी हो, लेकिन दिमाग जो है वो व्यापार में ज़्यादा होता है। मन बहुत रहता है कि व्यापार करें, और बहुत सारे लोग देखे गए हैं नौकरी छोड़ के बाद में व्यापार करते हैं। आपका स्वभाव जो है गंभीर रहेगा, बहुत ज़्यादा चंचल आपकी प्रकृति नहीं होगी। ऐसे लोग क्या करते हैं, सबकी सलाह लेते हैं और सबकी सहमति के बाद ही काम करना पसंद करते हैं। समकोण हाथ व अगर भारी होता है तो ऐसे लोग जो होते हैं दानी भी होते हैं, प्रभावशाली भी होते हैं। ऐसे लोगों को किसी की शिक्षा दिलाना, किसी को उपचार करवा देना किसी का, ये सब पसंद होता है। समकोण हाथ वाले जनरली झगड़ा करना बहुत कम पसंद करते हैं। आप देखेंगे कि ये कभी भी बोल बोल के लड़ाई नहीं करते। समकोण हाथ वाले जो होते हैं उनके बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं। अभी तो आप 21 वर्ष के हैं, बहुत ध्यान रखिएगा, बालों के सफ़ेद होने की संभावना बहुत जल्दी होती है। समकोण हाथ वाले काफ़ी ज़्यादा सावधान होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, इन लोगों के परिवार में अगर देखो तो आपके मामा के और आपके पिता के खानदान में एक दो व्यक्ति बहुत नालायक आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपके खानदान में किसी न किसी की 2 शादियां ज़रूर हुई होती हैं। समकोण पाम वालों के जनरली 2 बच्चे होते हैं, जिसमें से एक बेटा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। पत्नी के हाथ पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, बट अगर दोनों के हाथ ही समकोण है तो फिर तो 2 बच्चे और बहुत ज़्यादा संभावना फिर बेटों की हो जाती है। समकोण हाथ वाले अगर हम देखें तो भाई एक बीमारी से नहीं मरते। जनरली देखा जाता है अगर एक बीमारी में कोई दूसरी बीमारी लग जाए तो उससे मृत्यु होती है, वरना केवल एक बीमारी से इनकी मृत्यु बहुत मुश्किल है। समकोण हाथ में आप देखना, सम का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। जीवन भर आपको 2, 4, 6 इस तरह का प्रभाव आपके जीवन में खूब रहेगा। अगर आप बच्चे होंगे तो इस तरह से, साले सालियाँ भी होंगे तो इस तरह से 2, 4, 6 के प्रभाव में रहेंगे आप। बिजनेस होगा तो बिजनेस पार्टनर्स में 2, 4, 6 का प्रभाव रहेगा। कुल मिलाकर समकोण हाथ काफ़ी अच्छे हाथों में से माना जाता है। 42वां वर्ष ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, 41वां वर्ष अच्छा होता है। वंश में यानी घर में किसी की आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों का थोड़ा ध्यान आप भी रखिएगा। हार्ट का ध्यान रखिएगा, हार्ट और बीपी की संभावना समकोण हाथ वालों को ज़्यादा होती है। अब आ जाते हैं, ये तो हो गया देखो हाथ के प्रकार की बात। अब आपकी उंगलियों की तरफ चलते हैं कि भाई उंगलियां कैसी हैं। अब आप देख सकते हो आपकी जो पहली उंगली है, तर्जनी उंगली, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये तर्जनी उंगली कितनी बड़ी है आपकी, ये देख रहे हैं इनकी तर्जनी उंगली।
अच्छी खासी इनकी ये उंगली बड़ी है, और जब तर्जनी उंगली बड़ी होती है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लीडरशिप स्किल्स देती हैं। लेकिन देखो, तर्जनी उंगली ज़्यादा बड़ी हो जाए ना तो गर्व की जगह वो घमंड में चेंज हो जाती है। वो चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये आपके अंदर ज़रूर आएगा, जिसे हम घमंड बोलते हैं, ठीक है। उससे अपने आप को बचाना। अहंकार आ जाएगा। सफल तो आप बहुत हो गए, लेकिन सफलता का अहंकार भी ज़रूर आएगा। नेतागिरी के बहुत गुण होंगे आपके अंदर। ऐसे लोग जो होते हैं उत्तरदायित्व लेने में बड़े खुश होते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे स्कूल में मॉनिटर बन जाना, या फिर स्कूल का हेड बॉय बन जाना। उसके बाद अगर आप कहीं पे भी पहुंच रहे हैं तो वहाँ पे आपको आगे कहीं ना कहीं फैमिली में उत्तरदायित्व लेना इन्हें बहुत पसंद होता है। उसमें ये बहुत खुश होते हैं। इनको ऐसा फील आता है कि आई एम द बेस्ट, दैट्स वाई ये मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। कई बार अति महत्वाकांक्षी हो जाते हैं तो थोड़े अक्खड़ भी हो जाते हैं, ठीक है। वो चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि तर्जनी क्योंकि आपकी बड़ी है तो वो चीज़ें आप पे आएंगी। अब ऐसे लोग क्या होते हैं, शक्ति के उपासक होते हैं। मतलब आपको शक्ति चाहिए, आपको पावर चाहिए। आप ऑफिस में भी काम करेंगे ना, यू फील लाइक मेरे को बॉस बनना है, मुझे पावर चाहिए, मेरे हाथ में सारा कुछ होना चाहिए, मैं डिसाइड करूँगा कि सारा घर क्या करेगा, सारा ऑफिस क्या करेगा, मतलब वो आपके अंदर होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपकी शनि की उंगली की, वो बहुत सुंदर है आपकी। और शनि की उंगली जब इस तरह से सीधी खड़ी हुई होती है तो ऐसा व्यक्ति मेहनती भी होता है और बुद्धिमान भी होता है। आपकी सूर्य की उंगली को देखा जाए तो काफ़ी छोटी रह गई है। आप सूर्य की उंगली इतनी छोटी हो जाना अच्छा नहीं माना जाता। देखो, सूर्य की उंगली ज़्यादा छोटी हो जाती है, एक तो व्यक्ति रिस्क लेने से फिर बहुत डरता है। अब आपने पूछा था आप बिज़नेस कर सकते हो नहीं कर सकते हो। देखो, सूर्य की उंगली अगर इतनी छोटी हो जाए तो ऐसा आदमी बिज़नेस कैसे करेगा। ऐसे आदमी को बिज़नेस में डर लगेगा करने में, क्योंकि रिस्क उठाने से डर लगता है। आप लोग रिस्क नहीं उठा सकते। काम नहीं बदलोगे, काम बदलोगे तो फिर आपको लगेगा कि पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, करूँ, रहने दूँ, वो वाली फीलिंग है। लेकिन मैंने देखा आपके हाथ में बिजनेस लाइन्स हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप बिज़नेस में जाओगे, लेकिन डरोगे बहुत। बिज़नेस करते टाइम आपके दिमाग में बहुत रहेगा, नेगेटिव सिचुएशन में जल्दी हाथ पैर फूलते होंगे, और ये थोड़ा स्ट्रगल आपकी लाइफ में लाएगी। ये उंगली स्ट्रगल लेकर आती है, ठीक है। जब ये छोटी होती है तो व्यक्ति को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ बुध की उंगली की, ये आपको काफ़ी इंटेलिजेंट दिखा रही है। ये चावल के दाने के बराबर भी बाहर निकल जाए तो व्यक्ति की बुद्धि बहुत अच्छी होती है, इंटेलिजेंट बहुत होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके जीवन रेखा की, जीवन रेखा अच्छी खासी चल रही है और अब बहुत अच्छा और एकदम लंबा जीवन है। बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रही है। 2 बार ये रेखा काट रही है। जब 2 बार ये राहु रेखा काट रही है जीवन रेखा को, तो इस एज में प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। लाइफ है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं। अब ये एज कौन सी होगी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आप जितने डॉट लगाएंगे उतने डॉट यहाँ लगाइए, इसको मिला दीजिए। ये 21 वर्ष का समय बनेगा। अगर ये डॉट जो हैं आपके 10 बनते हैं तो ये भी 10 ही बनेंगे। 10 डॉट का समय 21 वर्ष का। इसके आगे आप आइए 10 डॉट लगा के, ये आपका 42 वर्ष का समय बनेगा। इसके बाद आइए 10 डॉट लगा के 63, और इसके बाद 10 डॉट लगा के आप आगे आएंगे 84 वर्ष का समय बनेगा। लगभग 80 वर्ष की आपकी आयु रहेगी। जब आप पैदा हुए थे तो माता पिता से पूछेगा, कुछ परेशानी ज़रूर आई होगी, क्योंकि आपके स्टार्टिंग में ही दीप है। मतलब आप बीमार पड़े हो या घर में कोई मेजर इशू हुआ हो, कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की, मस्तिष्क रेखा जो है ये यहाँ से इस तरह से ये टेढ़ी हो गई, टिल्टेड हो गई। ये टेढ़ी होके इस तरफ चले जाना बहुत ज़्यादा सोचने वाला आपका व्यवहार बता रहा है। इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। कहते हैं ना, दिमाग में कैसेट सी बजती रहेगी, हर वक्त कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहेगा, दिमाग नहीं रुकता ऐसे लोगों का। अब ये जो हम जीवन रेखा पे बात कर रहे थे ना, कट कब लगे हुए होंगे, तो जब आप देखोगे ना, ये मान लीजिए आपने 10 डॉट लगाए हैं ना, तो यहाँ पर 21 वर्ष आए थे, तो अब अगर अगले पे 42 वर्ष आ रहे हैं तो आप इसको देख सकते हो ऐसे एक एक डॉट पे 2 साल आएंगे ना, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, ये चीज़ 2 में से एक चीज़ बनेगी, या तो आप शायर हो, कवि हो, साहित्य लिखने वाले हो, कहानीकार हो, तब तो ये पॉजिटिव है, नहीं तो फिर ये नेगेटिव साइन है। ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब चिंतित स्वभाव दे देगा, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, किसी भी बात को ओवर थिंकर जिसे कहते हैं ना, वो बना देगा। इसके लिए चांदी का कड़ा पहन लेना। अगर आप कोई कहानीकार वगैरह नहीं हो या आपका प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसमें कि आपको इतना सोचने की आवश्यकता हो, काल्पनिक चीज़ें सोचना, तो मतलब हर एक को ऑफिस के काम में भी सोचना पड़ता है, वो चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, काल्पनिक चीज़ें कह रही हूँ। जहाँ कल्पना करके आदमी शायरी करता है, कल्पना करके कहानियाँ लिखता है, वो हैं, तब तो बात अलग है। नहीं तो ओवर थिंकर हो जाओगे, डिप्रेशन भी आ सकता है। इसके लिए चांदी का कड़ा पहनिए
और चांदी पहनी है। रात को चंद्रमा को देखिए, चांदी के बर्तन में पानी पीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की, हार्ट लाइन आपकी अच्छी है और एकदम स्ट्रेट है और बिल्कुल लगभग गुरु को टच कर रही है। ऐसे लोगों पे विश्वास किया जा सकता है, दिल के अच्छे होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हार्ट लाइन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने कहा कि आपका जो है प्रेम प्रसंग जो भी हम कह सकते हैं वो बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है। 21 वर्ष की उम्र है, ऐसी कोई मेजर रेखा यहाँ पर दिल टूटने वाली नहीं, ये सब चलता रहेगा, ठीक है। इसको आप इतना सीरियसली मत लीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी मैरिज लाइन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है मैरिज में। इसके अलावा यहाँ बात करें गुरु के पर्वत पे, बहुत सुंदर एक क्रॉस बना हुआ है, सिर्फ यहाँ पर ही क्रॉस अच्छा होता है और ये भी एक अच्छी मैरिड लाइफ देता है आपको। बिल्कुल साफ है आपका गुरु, तो शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी चलाएंगे आप हमेशा, ठीक है, उनकी चलने नहीं देंगे, ये तो पक्की बात है। आपको पैटर्नल प्रॉपर्टी भी मिलने के योग हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, पैटर्नल प्रॉपर्टी मिल सकती है। और आप जिस भी बिज़नेस में जाएं, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे, ये बहुत अच्छा साइन है। ये इंटरनेशनल लेवल तक भी बिज़नेस को ले जा सकता है, लेकिन बड़े की अपोजिट साइन है, मतलब उंगली इतनी छोटी है कि आपको रिस्क उठाने से डर लगेगा और बिज़नेस आपका दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छे लेवल तक भी जा सकता है, होता है ऐसा, हाथ पे कई बार साइन आ जाते हैं। नेक्स्ट बात पे आते हैं, बुध का पर्वत देखते हैं। बुध बहुत सुंदर है, देखने में भी सुंदर होंगे, अच्छा है। बुध का पर्वत आपका साफ सुथरा है। आपका मुझे यहाँ से भी लग रहा है जैसे कि विदेश से आपको पैसा मिलेगा, यानी कि कोई काम आप आगे जाके ऐसा करेंगे जो इंटरनेशनल लेवल तक भी जाएगा। अब आज के टाइम पे तो लोग यूट्यूब पे भी बना रहे हैं, तो वहाँ से भी इंटरनेशनल लेवल से ही पैसा आ रहा है, तो वो भी एक साइन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि यहाँ से चंद्र से एक भाग्य रेखा चल रही है आपकी भाग्य रेखा बहुत मजबूत नहीं है। आपकी भाग्य रेखा जो है कैसी है, जैसे यहाँ से यहाँ तक चली फिर रुक गई, फिर इसके बाद हम चेक कर रहे हैं यहाँ से आ रही है, ये सूर्य रेखा हो गई आपकी, यहाँ से भाग्य रेखा चली, फिर ये यहाँ से चली, पीछे से ढूंढनी पड़ रही है। सो लक लाइन बहुत स्ट्रांग नहीं है। 30वें साल के बाद तो फिर भी आपकी लक लाइन ज़्यादा बेटर हो गई है। 30 साल तक जो है वो इतनी बढ़िया नहीं चल रही है। ये देखिए यहाँ से चल रही है ये, लेकिन क्या है, ये यहाँ से चल रही है, ये यहाँ पे कट लग रहा है, यहाँ पे कट लग रहा है, सो बहुत स्ट्रांग नहीं है। ये कट जो लग रहे हैं ये थोड़े से परेशान करेंगे। अभी 21 वर्ष का समय चल रहा है ना, इसी समय कोई दिक्कत होगी। और इसके बाद एक दिक्कत आएगी आपको करीब करीब 26वें वर्ष के आसपास, ठीक है, उस समय कोई ना कोई आपका दिक्कत चलेगी, बट मेजर कुछ नहीं है ऐसा। शुक्र का पर्वत भी आपका साफ़ सुथरा है, तो लग्जरी वाली चीज़ें आएंगी, बहुत उठा हुआ नहीं है, थोड़े आलसी भी हो सकते हैं आप। नहीं, इस हाथ में तो आपका मंगल अच्छा है भाई, आलसी तो नहीं होंगे आप। अच्छा, आपके हाथ में एक बड़ी अलग ही चीज़ है, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, ठीक है, मिलकर एक हो गई है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिमियन लाइन। अब जो इस तरह की लाइन होती है ना, सिमियन लाइन, सिमियन रेखा जिसे हम बोला जाता है, तो ऐसे लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं भाई। और जेंट्स में तो ये, मतलब पुरुषों में ये रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है, लेडीज़ में बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन पुरुषों में बहुत अच्छी मानी जाती है। पुरुष जो होते हैं ऐसे लोग खूब पैसा कमाते हैं, धन का सृजन खूब कर लेते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि होते कैसे हैं, तो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, काफ़ी सेंसिबल होते हैं और स्मार्ट भी बहुत होते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, काफ़ी कैपेबल होते हैं, बड़े अफेक्शनेट होते हैं, अच्छा जजमेंट देते हैं और आपको अच्छे से पता होता है कि किस चीज़ से प्यार करें, किस चीज़ से हेट करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी कि ये काफ़ी अच्छी लाइन मानी जाती है, लेकिन केवल पुरुषों के हाथ में, लेडीज़ के हाथ में अच्छी नहीं होती। लेडीज़ को तो ये बहुत ज़िद्दी बना देगी और कहीं ना कहीं तलाक तक नौबत पहुंचा देती है ये रेखा कई बार, लेकिन जेंट्स के हाथ में अच्छी होती है। इसके अलावा ये अगर शुक्र पे तिल है तो मुझे बताइएगा पर्सनली, ये अच्छा नहीं माना जाता है। बाकी जीवन रेखा लंबी है, थोड़ा मान सम्मान में हानि हो सकती है। एक बार सूर्य रेखा पे कट लगा हुआ है, कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा, ठीक है, जिससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुँचे, थोड़ा सा ध्यान ही रखिएगा इस चीज़ का। काफ़ी इंटेलिजेंट है, ये उंगली तो बहुत लंबी है आपकी, बहुत अच्छी बुद्धि होगी आपकी और काफ़ी कॉन्फिडेंट भी होंगे।
ये उंगली आपसे व्यापार कराएगी। इस हाथ में यहाँ पे व्यापार रेखाएं भी बड़ी क्लियर हैं और ये उंगली भी बहुत लंबी। आप व्यापार तो पक्का करोगे। थोड़ा सा अपने व्यवहार पे ये रखिए, अंकुश रखिएगा कि रिस्क उठाने से थोड़ा कम डरें। तो व्यापार के काफ़ी अच्छे साइन हैं आपके हाथ में। इस हाथ में भी ये देख रहे हैं आप, व्यापार रेखाएं जा रही हैं। सो 99% आप बिजनेस करेंगे। यहाँ पे भी कुछ लाइनें आ रही हैं। फ़ौरन चले जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ से एक रेखा उठ रही है फ़ौरन से। ये रेखा उठती है चंद्र से तो फ़ौरन में आदमी बहुत अच्छा सेटल हो जाता है। वैसे मेहनती भी बहुत रहेंगे। भाग्य रेखा जीवन रेखा को टच करके निकलती है ना, ऐसा व्यक्ति खूब मेहनती होता है। बस यही है कि मेहनत करनी भी बहुत पड़ेगी। लक से चीज़ें कम मिलेंगी, मेहनत से ज़्यादा पर मिलेंगी। हाथ साफ है आपका, ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी लाइफ में। अच्छा है आगे। मेरी मानिए तो बिज़नेस कीजिए, बिज़नेस आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। स्क्वायरिश फॉर्म है, खूब मेहनती भी होंगे आप। इसके अलावा कुछ पूछना हो तो नंबर पर मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।